गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ज्ञान कुमार नायक आपके साथ साइंस बुक साइंस क्रिएशन से चैप्टर 3 पार्ट 3 पढ़ाएंगे। आज हम इफेक्ट ऑफ सीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेट ऑन एनिमल्स, प्रभाव ऋतुओं का, अलग अलग ऋतुओं का जंतुओं पे अलग अलग जलवायु का प्रभाव। एनिमल्स हैव टू अडॉप्ट टू सीजनल चेंज इन ऑर्डर टू सर्वाइव। जंतु जो है अपने आप को स्वयं को ऋतुओं के आधार पर अनुकूलित कर लेते हैं सर्वाइव करने के लिए। चेंजिंग कलर, रंग परिवर्तन। द आर्कटिक एयर रिस्पॉन्ड टू सीजनल चेंज बाय चेंजिंग इट्स कलर टू ब्लेंड विद इट्स सराउंडिंग। आर्कटिक एयर, आर्कटिक खरगोश, रिस्पॉन्ड टू सीजनल, ऋतुओं के परिवर्तन, जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है उसकी प्रक्रिया में कलर को जो है कि ये अपने को कलर को वातावरण के अनुकूल चेंज कर लेते हैं। द ऑनसेट ऑफ सैटरडे इन ऑटम इज सिंगल फॉर इट्स कोट टू चेंज फ्रॉम ब्राउन टू व्हाइट। जब दिन छोटा होता है ऑटम के सीजन में, सिंगल फॉर कोट टू चेंज, तो इनकी जो कोट होती है, इनके जो ऊपर का आवरण जो होता है ब्राउन टू व्हाइट, ब्राउन से व्हाइट हो जाता है, ब्राउन भूरे से जो है। बाय द टाइम द विंटर स्नो अराइव, जब ठंडी में बर्फ का समय आता है, बर्फ जो है गिरती है, बर्फबारी होती है। द हेयर अपीयर्स व्हाइट एंड इट परफेक्टली कंप्लीट। हेयर जो है, जो आर्कटिक हेयर है, वो सफेद हो जाती है, कलर में जो है इसके कलर जो है पूरी तरह से चेंज हो जाता है, श्वेत दिखती है। दिस एनेबल द एनिमल टू एस्केप प्रेडेटर। इस प्रकार से जंतु जो है अपने आप को बचाव कर प्रेडेटर से, शिकारी से अपने आप को बचाव करते थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। चेंज इन द ड्यूरेशन ऑफ द डे and severe winter condition affect the behavior of many animals and being on migration and happiness. Change जो होता है ड्यूरेशन ऑफ द डे, दिन में एंड सेवर विंटर, कुछ जो है विंटर कंडीशन में, ठंडी की ऋतु में अफेक्ट द बिहेवियर, इनके व्यवहार पर भी बहुत से जंतुओं के व्यवहार पर भी प्रभाव डालता है, प्रभावित करता है। एंट्रिंग ऑन माइग्रेशन, और ये जो है माइग्रेशन करना शुरू कर देते हैं, प्रवास करना शुरू कर देते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। एंड हाइब्रेशन, और शीत निद्रा में चले जाते हैं। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर और ड्यूरिंग द फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। माइग्रेशन जो है ये गति है, जंतु जो है ये गति करते हैं एक निश्चित समय पे ऑफ द ईयर, साल में, ड्यूरिंग ए फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल, अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए जो है कि एक स्थान दूसरे स्थान पर गति करते हैं। दे मूव इन ह्यूज नंबर्स इन सर्च ऑफ मोर फेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर, फूड एंड वाटर। बर्ड्स, बटरफ्लाई, टर्टल्स, सैल्मन्स, ईल्स एंड व्हेल्स आर सम एग्जांपल ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स। दे मूव, ये जो है कि बहुत ज्यादा संख्या में जो है कि सर्च के लिए, फेवरेबल कंडीशन की सर्च के लिए जो है मूवमेंट करते हैं। फेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर, तापमान, फूड, भोजन, जल, इसमें जो है कि दे मूव इन बर्ड्स, बटरफ्लाई, टर्टल, इसमें जो आते हैं पक्षी आते हैं, तितलियां हैं, कछुआ है, सैल्मन्स है, ईल्स है एंड वेल मछली होती है। ये जो है एक उदाहरण है माइग्रेटरी एनिमल्स के, प्रवासी जंतु। बर्ड्स लाइक द आर्कटिक टर्न स्नो goose and snow owl that live in the Arctic region fly away of the warmer region when the weather turns extremely cold in winter. पक्षी जो आर्कटिक क्षेत्र के हैं, स्नो गूज, बर्फ के जो गूज होते हैं, एंड स्नो आउल, बर्फ के जो आउल होते हैं, दैट लिव इन द आर्कटिक रीजन, जो कि रहते हैं आर्कटिक रीजन में, आर्कटिक क्षेत्र में। फ्लाई अवे टू वार्मर रीजन, ये जो है कि ठंडी के समय में
जाते हैं गर्म क्षेत्रों में। व्हेन द वेदर टर्न्स, जब जो है कि वेदर जो है परिवर्तित होता है। एक्सट्रीमली कोल्ड इन द विंटर, जब जो है बहुत ज्यादा जो है ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है ठंडी के समय। व्हेन द आर्कटिक रीजन हैज विंटर, जब आर्कटिक क्षेत्र में विंटर होता है, ठंडी होती है। अंटार्कटिका हैज समर, अंटार्कटिका में जो है कि गर्मी होती है। एवरी विंटर, प्रत्येक विंटर, द आर्कटिक टर्न फ्लाई ऑल द वे टू अंटार्कटिका, आर्कटिक क्षेत्र के जो जंतु हैं फ्लाई करके उड़ करके पहुंच जाते हैं अंटार्कटिका में। एंड रिटर्न टू आर्कटिक व्हेन इट इज समर, और जब गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है आर्कटिक क्षेत्र में तो वो रिटर्न आ जाते हैं, वापिस आ जाते हैं। कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 35,000 किलोमीटर, ये जो है कि दूरी तय करते हैं लगभग जो है 35,000 किलोमीटर। हाइबरनेशन, शीत निद्रा। ड्यूरिंग विंटर सम एनिमल्स गो टू स्लीप हाइबरनेट इन बारो आर केव्स, ठंडी के समय में कुछ जंतु जो है कि सो जाते हैं बारों में, अपनी बिल में या केव गुफा में। देयर बॉडी टेम्परेचर गो डाउन, दे ब्रेथ स्लोली एंड देयर हार्ट आल्सो बीट स्लोली, इनके जो है शरीर का तापमान जो है बहुत कम हो जाता है, और ये जो है कि शोषण जो है इनमें सांस लेने की प्रक्रिया धीमी होती है और इनके हार्ट बीट भी बहुत धीमी हो जाती है। ड्यूरिंग विंटर, ठंडी के समय में, दे गेट एनर्जी, वे जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं फ्रॉम फैट स्टोरेड इन द बॉडी, जो फैट जो है जो वसा जो है उन्हें स्टोर की रखती है शरीर में, स्टोर करके उनके वो ठंडी में यूज करते हैं। सच एनिमल्स गेट अप फ्रॉम देयर स्लीप, इस प्रकार के जंतु जो है सो जाते हैं इन अर्ली स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन तक जो है कि सोते रहते में यही जगते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग, मेढक, बियर, भालू एंड बैट, चमगादड़, ये सब जो है शीत निद्रा में चले जाते हैं, और जब स्प्रिंग सीजन आता है तब ये जो है कि फिर से उठते हैं, फिर से जागते हैं। द पोलर बियर हाइबरनेट इन विंटर, ध्रुवी भालू जो है हाइबरनेट हो जाता है विंटर में। ड्यूरिंग हाइबरनेशन के समय इट अवेंटेंस एनर्जी फ्रॉम द बल्बर स्टोरेड अंडर इट्स स्किन, ये जो है कि ऊर्जा जो है प्राप्त करते हैं जो कि बल्बर के रूप में फैट जो है स्टोर की जाती है इनके शरीर में, त्वचा के नीचे। क्लाइमेटिक चेंज, जलवायु परिवर्तन। you have learned that life on the earth is governed by climatic condition, आप जो है कि पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी पर जो है कि क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर जो है कि जीवन जो है कि गवर्नेट किया जाता है, क्लाइमेटिक जलवायु की दशा के आधार पर। All kinds of plants and animals are adapted to live in the climatic condition of their habitats, सभी जंतु पौधे सभी प्रकार के पौधे और जंतु वे अनुकूलित होते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के, जिस स्थान पे रहते हैं उस स्थान के क्लाइमेटिक कंडीशन पे। द क्लाइमेट ऑफ रीजन चेंज ग्रेजुअली ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जलवायु जो है एक क्षेत्र की परिवर्तित होती रहती है, जलवायु में परिवर्तन होता रहता है वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय के लिए, बहुत लंबे काल के लिए। अलॉन्ग विथ द क्लाइमेट, जलवायु के साथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो अडॉप्ट टू द चेंज एंड दज, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी जलवायु के साथ साथ अपने को अनुकूलित कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। आर एबल टू सर्वाइव, जिससे कि वे सर्वाइव करते रहे, जीवित रहे, जीवन यापन करते रहे। इन रिसेंट टाइम साइंटिस्ट हैव बिकेम वरीड अबाउट ग्लोबल, इस कुछ समय से वैज्ञानिक जो है बहुत चिंतित हैं अबाउट ग्लोबल वार्मिंग से के कारण, विच कुड ब्रिंग अबाउट मेजर चेंज, जिसके कारण जो है कि बहुत ज्यादा चेंज जो है, बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है इसमें। इन द क्लाइमेट, जलवायु में, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के जो जलवायु है उसमें जो है बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक छोटे पीरियड के लिए, थोड़े से सूक्ष्म काल के लिए, समय के लिए जो है कि जलवायु में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। ए क्लाइमेट चेंज
यदि जो है क्लाइमेट जो है चेंज होता है, जलवायु जो है परिवर्तित होता है, अकर्स ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए शॉर्ट पीरियड, थोड़े से समय के लिए, थोड़े से काल के लिए, थोड़ी सी अवधि के लिए, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग विल बी सेवरली अफेक्टेड। तो इस प्रकार से जो सभी जीव हैं उनका जीवन, जिसमें मानव भी है, उसमें कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। Scientists have predicated that the increase in average temperature on the Earth will melt large quantity of ice in the polar region। वैज्ञानिकों ने जो है कि वैज्ञानिक जो है दैट इंक्रीज ने जो है बताया है कि जो है कि इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, जो है कि इंक्रीज हो रहा है अर्थ का, और जिसके कारण जो है बर्फ जो है कि पिघल रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ जो है पोलर रीजन में पिघल रही है। इस ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ जमी हुई है पिघल रही है। दिस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द सी लेवल, और इसके कारण जो है कि सी लेवल जो है समुद्र का स्तर जो है वो बढ़ रहा है। एंड फ्लडिंग ऑफ मैनी कोस्टल एरिया, और बाढ़ आ रही है, बहुत सी जो कोस्टल एरिया समुद्री तटीय क्षेत्र है वहां पे बाढ़ आ रही है। इट इज बिलीव्ड, जैसा विश्वास किया जा रहा है, दैट इफ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू एंड मैनी आइसलैंड विल डिस्पियर। ये विश्वास किया जा रहा है कि इसी तरह की स्थिति रही जो वर्तमान में स्थिति है, लगातार यही स्थिति बनी रही तो आइसलैंड जो है, जो द्वीप हैं, वो क्या होंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। रीजन विथ वार्म क्लाइमेट्स विल बिकम हॉटर एंड वेटर, जो क्षेत्र जो है कि वार्म क्लाइमेट वाले हैं, गर्म जलवायु वाले हैं, वो गर्म होते चले जाएंगे और वेटर हो जाएंगे, नम और गर्म रहेंगे, शुष्क रहेंगे। द फॉरेस्ट कवर्स इन द मोस्ट क्लाइमेटिक जोन्स, जंगल जो है ढके हुए है अधिकतर जो है जलवायु क्षेत्रों को, विल इंक्रीज, बढ़ते जाएंगे। द रेनफॉल इन सर्टेन रीजन विल आल्सो इंक्रीज, रेनफॉल जो है कुछ क्षेत्रों में जो है कि बढ़ जाएगी। एंड सम रीजन विल टर्न इनटू ड्राई डिजर्ट, और कुछ क्षेत्रों में जो है कि रेनफॉल होगी नहीं, बहुत कम होगी, इसलिए वो क्षेत्र जो है डिजर्ट के रूप में टर्न हो जाएंगे, रेगिस्तान में बदल जाएंगे। हाउ फार दी प्रेडिक्शन विल कम ट्रू इज नॉट known, but that climate change will affect life is certainly। कैसे जो है कि इससे जो है कि इसको जान करके जो है इसकी जानकारी प्राप्त होने के बाद जो है कि हम क्या करेंगे। बट द क्लाइमेट चेंज, लेकिन जो है जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, विल अफेक्ट लाइफ, ये हमारे जीवन को जो है निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की जलवायु। द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री दैट इज इंडिया वेरियस फ्रॉम ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन द साउथ टू टेम्परेट क्लाइमेट इन द नॉर्थ। क्लाइमेट जो है हमारे देश में, इंडिया में अलग अलग है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है साउथ में है और टेम्परेट क्लाइमेट जो है नॉर्थ में। इन जनरल मोस्ट रीजन्स इन इंडिया हैव ट्रॉपिकल मानसून, समांतर जो है कि अधिकतर क्षेत्र में भारत के ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, विद सिग्निफिकेंट रीजनेबल वेरिएशन इन रेनफॉल। इसका जो है कि कारण है, इसका कारण है कि अलग अलग क्षेत्रों में रेनफॉल, वर्षा एंड टेम्परेचर, तापमान। सर्टेन पार्ट्स इन हिमालय, कुछ जो हिस्से जो है हिमालय के है वेरी कोल्ड, जो कि बहुत ठंडे हैं, ठंडी जलवायु है। विद फ्रीजिंग टेम्परेचर, जहाँ पे तापमान जो है जमनांक तक रहता है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो पश्चिमी भाग है देश का, हैज हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है। इसमें ये पश्चिमी भाग जो है देश का, ये गर्म रहता है और शुष्क जलवायु यहाँ पर रहती है। इन इंडिया, भारत में, द क्लाइमेटिक ईयर इंक्लूड 2 सीजन ऑफ मानसून। भारत में क्लाइमेटिक ईयर जो होता है, जलवायु क्षेत्र साल जो होता है, वर्ष जो होता है, 2 सीजन ऑफ मानसून, इसमें 2 सीजन होते हैं मानसून के। द नॉर्थ ईस्ट मानसून, पूर्वोत्तर मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून। द साउथ वेस्ट मानसून, द साउथ वेस्ट मानसून इज मोर वाइड सेपरेट एंड हैवी रेनफॉल अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो दक्षिण पश्चिम मानसून होती है वो ज्यादा दूर तक फैली रहती है और भारी बारिश होती है इसके कारण। सर्टेन एरिया ऑफ अवर कंट्री, कुछ एरिया जो है, कुछ जो क्षेत्र हैं
कुछ जो क्षेत्र हैं हमारे देश के डू नॉट गेट एनफ रेनफॉल, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बरसात नहीं होती। एग्जाम्पल नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान, उत्तर पश्चिम भाग राजस्थान का। व्हाट इफेक्ट डू क्लाइमेटिक कंडीशन हैव ऑन लिविंग बीइंग? क्लाइमेट डिटरमाइंस, क्या जो है क्लाइमेटिक कंडीशन को जो है लिविंग बीइंग में, सजीवों में प्रभाव डालता है। क्लाइमेट डिटरमाइंस देयर द लाइफ फॉर्म्स इन ए रीजन, जलवायु जो है जीवन के लिए, एक क्षेत्र में जीवन के लिए जो प्रभाव डालती है जरूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपलब्धता। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। हीट डिटरमाइन, उष्मा यानी हीट गर्मी। द टाइप ऑफ वेजिटेशन, प्रकार वनस्पतियों का प्रकार। दैट कैन ग्रो इन रीजन, जो कि ग्रो करते हैं इस क्षेत्र में। इट आल्सो डिटरमाइन, ये निश्चित करते हैं द एनिमल्स लाइफ ऑफ रीजन, जो है जीवन जो है उस क्षेत्र में उसको। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द ट्रॉपिकल रीजन है जनरली ए हॉट क्लाइमेट बिकॉज, ट्रॉपिकल रीजन जो है समांतर एक गर्म जलवायु क्षेत्र है। बिकॉज ऑफ लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन जो है ये स्थित है इक्वेटर के क्षेत्र में, जो है देशांतर में है। Even in the coldest month, the temperature is generally higher than about 50 डिग्री सेल्सियस। जबकि ठंड के महीने में भी जो है टेम्परेचर यहाँ पे समझता है हायर होता है, 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। ड्यूरिंग हॉट समर, गर्मी के समय में द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर जो है तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा क्रॉस कर जाता है, ज्यादा हो जाता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर, दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, अधिकतर बराबर होते हैं पूरे वर्ष में यहाँ पे। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, ये क्षेत्र जो है जहाँ पे वर्षा जो है कि ज्यादा प्राप्त होती है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, महत्वपूर्ण जो गुण है, विशेषता है, गुण है इस क्षेत्र में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्षेत्र में आता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है पाया जाता है वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में। एंड आसाम में, इंडिया में, इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पश्चिम पूर्व एशिया में, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस वार्मिंग, क्योंकि लगातार गर्म एंड रेन और वर्षा, इस रीजन सपोर्ट वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, इस रीजन में जो है कि बहुत ज्यादा वैरायटी की, बहुत ज्यादा प्रजाति के पौधे और जंतु जो है होते हैं, पाए जाते हैं। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन रेन फॉरेस्ट आर मंकी, एल्स, गोरिल्ला, लायंस, टाइगर, एलिफेंट, लियोपार्ड, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। मुख्य जो जंतु हैं जो कि पाए जाते हैं रेन फॉरेस्ट क्षेत्र में, मंकी है, एप्स है, गोरिल्ला है, लायन है, टाइगर है, एलिफेंट्स, लियोपार्ड, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स है। अब इसके बाद जो है द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली suitable for supporting an enormous number and variety of animals। जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जलवायु दशा जो है इन फॉरेस्ट की, ये हाईली सुटेबल होती है, सबसे ज्यादा अनुकूलित होती है, सपोर्टिंग करती है पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, एनॉर्मस नंबर जो है वैरायटी ऑफ एनिमल्स से, बहुत सी ज्यादा जो प्रजातियां होती है उसके अनुकूल होती है। सिंस the numbers are large, there is intense competition for food and shelter। यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में जंतुओं के कारण जो है कि भोजन और रहने के स्थान के लिए ऐसा कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा रहती है। Many animals are adapted to living
ऑन द ट्री, बहुत से जंतु जो है अनुकूलित हो जाते हैं पेड़ पे रहने के लिए। रेड आइड frog had developed sticky pads on its feet to help climb tree. Red eyed frog, लाल आंखों वाले जो मेढक होते हैं ये विकसित होते हैं, इनमें जो है कि पैर में जो है पैड्स पाए जाते हैं, गद्दीदार होते हैं, स्टिकी होते हैं, जो कि क्लाइंब करने में सहायता करते हैं, पेड़ पे चढ़ने में सहायता करते हैं। ये वृक्ष पाए जाते हैं ऑन विच इट लिव्स, जिस पे ये रहते हैं। हेल्प देम लिव ऑन द ट्री, मंकी हैव लॉन्ग टेल्स, इसमें सहायता पेड़ पे चढ़ने में सहायता प्राप्त होती है। मंकी जो है में लंबी पूंछ पाई जाती है। फॉर ग्रेसिपिंग ब्रांच, जो जिससे जो है कि ब्रांच को के सहारे लपेट करके लटक जाए या सहारा चले। द हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैर आर ईच दैट कैन इजिली होल्ड ऑन द ब्रांचेस, हाथ और पैर में इस तरह की बनावट होती है जिससे आसानी से जो है कि ये ब्रांच को, पेड़ की शाखाओं को पकड़ने। एज देयर इज कंपटीशन फॉर फूड, जैसा कि भोजन के लिए कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। सम एनिमल्स आर एडाप्टेड, कुछ जंतु जो है अनुकूलित हो जाते हैं टू गेट फूड फॉर इजिली रीचेबल, प्राप्त करते हैं भोजन, अनुकूलित हो जाते हैं। गेट फूड नॉट इजिली रीचेबल, जो है कि जो भोजन प्राप्त होता है आसानी से नहीं प्राप्त हो पाता है। स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट द बर्ड ट्यूकान विच प्रोसेस ए लॉन्ग लार्ज बीक, उदाहरण में बर्ड पक्षी जो कि ट्यूकान जो वर्ड्स है जो कि पोजेज ए लॉन्ग लार्ज बीक, इसमें एक लंबी और बड़ी चोंच पाई जाती है। दिस हेल्प्स ट्यूकान रीच द फ्रूट्स, ये सहायता करती है ट्यूकान को पहुंचने में फल तक ब्रांच से, शाखाओं से। विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट, जो कि अन्यथा टू वीक, अगर कमजोर रहेगी, सपोर्ट इट्स वेट, तो ये जो है सहारा प्रदान करती है इसके भार से, जो है कि ऐसी ब्रांच पे पहुंचा जाती है जहाँ पे फल आसानी से मिल जाए। इसके लिए जो है कि इसकी चोंच लंबी और मजबूत होती है, क्योंकि अगर ये उस ब्रांच पे पहुंचेगी तो इसके वेट से जो है कि वो पेड़ की ब्रांच टूट जाएगी, इसीलिए लंबी होती है। डिजर्ट, रेगिस्तान, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट, द सहारा, अरबियन and Australian lie in the subtropical zone on either sides of the equator. दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट जो है सहारा, अरबियन और ऑस्ट्रेलियन लाई, सहारा जो है सबसे बड़ा डिजर्ट है, अरब, ऑस्ट्रेलिया और सब ट्रॉपिकल जोन में स्थित है। आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के दूसरे तरफ। The temperature are very high during the day and low during the nights. तापमान जो है यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा होता है दिन में और बहुत कम होता है रात में। Since the region has scanty rainfall, इसलिए इस क्षेत्र में जो है कि बारिश बहुत कम मात्रा में होती है। Only xeropathic plants grow here, केवल जो है जो रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं वही यहाँ पे उगते हैं, xeropathic plants. Foods and water are in short supply in deserts. भोजन और जल जो है कि बहुत कम मात्रा में डिजर्ट में सप्लाई हो पाता है, प्राप्त हो पाता है। Animals like insects, lizard, mice, hare, foxes, ground squirrels, snakes, tortoise, and a few kinds of birds live here. जंतु जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, कीट पतंगे, लिजर्ड छिपकली, माइस चूहे, हेयर खरगोश, फॉक्सेस ज़ोंबी, ग्राउंड स्क्वायरल जो जमीन में पाई जाने वाली गहरी, स्नेक, सांप, टर्टाइज, कछुआ और कुछ प्रकार के पक्षी जो है कि यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। दीज एनिमल्स आर एडाप्टेड, ये एनिमल्स जो होते हैं, ये जंतु जो है अनुकूलित होते हैं। लिव विद वेरी लिटिल वाटर, थोड़े ही जल में जो है ये जीवन यापन कर लेते हैं। एंड बियर एक्सट्रीम टेम्परेचर, और सह लेते हैं बहुत ज्यादा तापमान को, बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर होता है उसको सहते हैं। वेयर डू एनिमल्स इन द डिजर्ट गेट देयर वाटर फ्रॉम,
कहाँ से जंतु जो है कि रेगिस्तान में वाटर अपने लिए वाटर प्राप्त करते हैं? सिंस वाटर इज स्केयर, इसलिए वाटर जो है कि बहुत कम है। मोस्ट डिजर्ट एनिमल्स गेट देयर वाटर फ्रॉम द बॉडी द फूड दे ईट। अधिकतर जो है कि रेगिस्तान में जो जंतु पाए जाते हैं वो जल को भोजन, द फूड दे ईट, जो भोजन करते हैं उसी से जल प्राप्त करते हैं। सम एनिमल्स लाइक द जेरबोआ डू नॉट ड्रिंक वाटर एट ऑल। कुछ जंतु जैसे जेरबोआ जो है कि ये पानी नहीं पीता है, पानी जो है कि ये ड्रिंक नहीं करते एट ऑल, पूरी तरह से। दे लिव ऑन द मॉइस्चर, ये जो है कि निवास करते हैं नम स्थानों पे। इन द सक्लेंट प्लांट्स एंड सीड्स ऑन विच दे फीड, ये जो है चूसते हैं, पौधों से जल को चूसते हैं या बीज से जल को चूसते हैं, बीज दे फीड, जिसको खाते हैं। द डिजर्ट टर्टाइज, रेगिस्तानी कछुआ, टू कैन लिव विदाउट वाटर फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर, एक साल तक जो है बिना जल के जो है कि जिंदा रह सकता है। द डिजर्ट ऑक्स, रेगिस्तानी लोमड़ी, अवेंटन वाटर फ्रॉम द ब्लड, ये जो है ब्लड से जो है कि वाटर प्राप्त करते हैं। एंड टिश्यू ऑफ द एनिमल्स, और टिश्यू से, उत्तक से जो है जंतुओं के। इट ईट्स एंड कैन लिव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, ये जो है कि जंतुओं को खा करके उनके ब्लड से और उनके उत्तक से जो है कि जल प्राप्त करते हैं विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, बिना जो है पानी पिए रहते हैं। हाउ डू डिजर्ट एनिमल्स प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी, कैसे जो है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु जो है बचाव करते हैं जल का, लॉस फ्रॉम देयर बॉडी, अपने शरीर से जल के लॉस होने में, जल के जो है नुकसान होने से। डिजर्ट एनिमल्स प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी इन ए नंबर ऑफ वेज, रेगिस्तानी जंतु जो है कि बचाव करते हैं जल का अपने शरीर में कई तरीके से। मोस्ट डिजर्ट एनिमल्स लिव इन बारो, अधिकतर जो है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु जो है कि निवास करते हैं बारों में, बिल में। विच डू नॉट गेट टू हॉट आर टू कोल्ड, जो कि न तो ज्यादा गर्म रहते हैं न तो ज्यादा ठंडे रहते हैं। दे स्टे इन देयर बारो ड्यूरिंग द डे, वे जो है कि बारों में, बिल में जो है कि दिन में रहते हैं। एंड एमर नाइट टू फीड, और जो है कि दिखते हैं रात में भोजन के लिए जो है बाहर निकलते हैं। दिस प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, इससे जो है कि बचाव होता है जल का बॉडी से, शरीर से। ड्यू टू सेवर हीट, कुछ जो है कि उष्मा ड्यूरिंग द डे, उष्मा से जो है कि जो दिन में गर्मी होती है उससे जो है कि जब दिन में नहीं निकलते हैं तो उससे जो है कि जल का लॉस नहीं होता है। द किडनी ऑफ द डिजर्ट एनिमल्स कंसंट्रेट यूरिन, किडनी जो होती है डिजर्ट एनिमल्स में, रेगिस्तान जंतुओं में जो किडनी होती है, ब्रिक होती है, ये कंसंट्रेट यूरिन निकालती है, सांद्रित यूरिन निकालती है। सो दे लॉस लिटिल वाटर, इससे जो है कि कम जो है मात्रा में जो है पानी का लॉस होता है। मोस्ट डिजर्ट ड्वेलर्स लाइट कलर्ड स्किन, बहुत से जो है डिजर्ट में रहने वाले जंतुओं में लाइट कलर्ड स्किन होती है, त्वचा जो है हल्के कलर की होती है। विच कीप देम कूल, जो कि कूल रखने में, इसको ठंडा रखने में, बाय रिफ्लेक्टिंग हीट वेव से, रिफ्लेक्ट करने जो है परिवर्तित करती है, उसमें उष्मा को जो है परिवर्तित करती है और ठंडा रखती है। कैमल्स, कैमल्स आर मार्वेलियस एडॉप्टेड टू लिव इन डिजर्ट। कैमल्स जो होता है, ऊंट जो होता है, एक अपने आप को अनुकूलित करने वाला, डिजर्ट में रहने वाला एक अनोखा जीव है, इसे जीव है विचित्र। अनलाइक मोस्ट मैमल्स, जैसे कि अधिकतर स्तनधारी, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ कैमल कैन चेंज फ्रॉम 34 डिग्री सेल्सियस टू 41 डिग्री सेल्सियस। जैसे मैमल्स होते हैं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है कैमल का, ये 34 डिग्री सेल्सियस लेकर 41.7 डिग्री सेल्सियस तक ये अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। दिस हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, यह जो है सहायता करती है, इससे ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। क्लोज टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग विदाउट शूटिंग एट द टेम्परेचर राइज, ये जो है कि तापमान जो होता है इनके शरीर का
और जो बाहरी वातावरण का होता है विदाउट स्वेटिंग, बिना पसीने के ही टेम्परेचर जो है बढ़ता है। दिस हेल्प द केमिस्ट कंजर्व वाटर, ये जो है सहायता करता है, इससे जो है सहायता मिलती है जल के कंजर्व करने के लिए। स्वेटिंग नहीं होती है, स्वेटिंग होने से जो है जल की कमी हो जाएगी। पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र, द पोलर रीजन है वेरी लो टेम्परेचर, पोलर रीजन में ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत कम तापमान होता है। एंड लिटिल सनलाइट, और बहुत कम सूर्य का प्रकाश होता है। एंड आर कवरेड विथ आइस, और ये जो है कि कवरेड होते हैं, ढके रहते हैं पूरे साल बर्फ से। दीज आर ट्रीलेस, ये वृक्ष विहीन होते हैं ये क्षेत्र। विथ पार्टियसली नो अदर वेजिटेशन, यहाँ पे जो है कि दूसरे वनस्पतियां नहीं पाई जाती है एक्सेप्ट अपवाद के रूप में नीचे पाया जाता है। फ्यू काइंड्स ऑफ एनिमल्स, कुछ प्रकार के जंतु जो है कि निवास करते रहते हैं। एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तापमान बहुत लो होता है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम जीव रहते हैं। एक्टिविटी टू फाइंड आउट द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स बाय लुकिंग द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राप्त करने के लिए जो है कि निवास स्थान जो होता है जंतुओं का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जो इनके शारीरिक विशेषताएं हैं। यू विल नीड फोटोग्राफ ऑफ ए मूस, ए नोटबुक एंड ए पेंसिल, आप जो है कि फोटोग्राफ जो है कि प्राप्त कर लेंगे, फोटोग्राफ जो है की आवश्यकता होगी, एक नोटबुक की आवश्यकता होगी और एक पेंसिल की आवश्यकता होगी। ऑब्जर्व द पिक्चर एनिमल्स केयरफुली, आप जो है कि पिक्चर देखिए जंतुओं की सावधानी से। देन थिंक ऑफ द पॉसिबल आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, आप सोचिए संभव आंसर जो है नीचे दिए गए क्वेश्चन के। व्हाट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द मोस, मोस जो है कि जंतु एनिमल्स है जिसका हैबिटेट क्या है, हैबिटेट। व्हाई डज द मूस हैव एंटीलर्स, क्यों जो है मूस को एंटीलर्स होते हैं, क्यों जो है मूस एंटीलर्स होते हैं। इट इज वेल एडाप्टेड टू लिव इन इट्स हैबिटेट, क्या जो है कि ये अच्छी तरह अपने आप को अनुकूलित करते हैं, अनुकूलित रहते हैं जो निवास स्थान जहाँ पे। चेक इनसाइक्लोपीडिया और ब्राउज द इंटरनेट, चेक कीजिए इसको जो है आप जो है चेक कर सकते हैं इंसाइक्लोपीडिया या ब्राउज पे इंटरनेट के द्वारा। टू सी, देख सकते हैं इफ योर आंसर टू द क्वेश्चन आर करेक्ट, यदि आपके आंसर जो है क्वेश्चन के अगर करेक्ट हैं। यू कैन आल्सो दिस एक्टिविटी यूजिंग पिक्चर ऑफ अदर एनिमल्स, तो आप जो है कि इस एक्टिविटी के द्वारा जो है कि यूज कर सकते हैं दूसरे जंतुओं के पिक्चर को। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे।